है। अजगौ के प्रति जो वीरता प्रमाणित करेगा, अर्थात अजगौ जिसके द्वारा खंडन किया जाएगा, उसके साथ पुत्री सीता का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कर दिया जाएगा। संसार के लोगों ने भली प्रकार से जाना है। अब रावण की घोषणा है मिथिला समाज के अंतर्गत, जो लोग यहाँ पर ये निर्णय लेकर आए हैं अजगौ के प्रति हम वीरता प्रमाणित करेंगे, वो राजा कान खोल कर सुन ले। मेरे सन्मुख गुरुवायु का खंडन या अपमान हुआ, के द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान हुआ तो कर में देखो चंद्रहास, ये रंगभूमि बनेगी रंगशाला, स्वर्णित रक्त से प्रोत्साहित हो। अब नहीं रहेगी रंगशाला, अब नहीं धनुष का क्षण होगा, शंकर का होगा रौद्र तो बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष। मैथिल राज समाज में उपस्थित सभी आगंतुक अभ्यागत रावण जी की घोषणा हो रही है कि मिथिला में हमारा आगमन हो गया है, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाएं, धनुष के प्रति वीरता प्रमाणित करने की चेष्टा न करें, और यदि करें तो रावण के द्वारा कह रहे हैं यहाँ पर भूमि रक्त रंजित कर दी जाएगी, हम आग लगा देंगे, मार देंगे। तो हमने विचार किया क्या ये कोई नया काम कर रहे हैं? आग लगाना तो इनका पुराना काम है। तो हमने विचार किया कि महाराज कभी कभी व्यक्ति जब अच्छी समाज में पहुंच जाता है तो बुराई थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। जब व्यक्ति अच्छी समाज में पहुंच जाता है तो बुराई थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता है। आप भी अच्छी समाज में आ गए हैं, महाराज ये आग लगाना बंद करो और यहाँ पर कन्या का विवाह हो रहा है, उसमें आप सहयोग करो। हमारा आपसे यही निवेदन है और आपसे हम यही आशा रखते हैं कि आप यहाँ सहयोग की भावना प्रदर्शित करें। महाराज जनक की पुत्री का विवाह होने वाला है तो कहते हैं कन्या के विवाह में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं करना चाहिए, ये विद्वान लोग कहते हैं और सज्जन लोग कहते हैं, इसलिए होने दो कन्या का विवाह। महाराज आपको परामर्श है, होने दो कन्या का विवाह, मत इसमें तुम व्यवधान करो, और करना ही है तो राजा जनक को थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो। बड़ी देर से आए हो, किसी ने हमें लगता है जलपान के लिए नहीं पूछा, इसलिए महाराज क्रोधित हो गए। तो बड़ी देर से आए हो, आप बैठो, हम मिष्ठान मंगावे, आप जलपान करो, होने दो कन्या का विवाह, मत इसमें तुम व्यवधान करो। नहीं तो देखो महाराज आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये लंका रास्ता सीधे जाती है, ये रास्ता सीधे लंका जाती है, चुपचाप यहाँ से प्रस्थान करो, होने दो कन्या का विवाह, मत इसमें तुम व्यवधान करो और विघ्न करोगे इसमें। यदि ये जो तलवार दिखा रहे हो तो यहाँ बड़ी बड़ी तलवार वाले राजा आए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर वीर आए हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि व्यवधान करोगे इसमें यदि, तो महाराज ये सूरत नहीं पहचानी जाएगी और सजे सवरे जो ऊपर से नीचे तक सब शान सेखी धूल में मिल जाएगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से लंका प्रस्थान करो, होने दो कन्या का विवाह, मत इसमें तुम व्यवधान। श्री बाणासुर जी कह रहे सीधा यहाँ से प्रस्थान करो, जब तुमने हमें बुलाया नहीं है, तुमने हमें आमंत्रित नहीं किया है, तो प्रस्थान के लिए तुम कहने वाले कौन हो सकते हो? भला विचार करो, तुम कहते हो ये कन्या का विवाह हो रहा है, इसमें थोड़ा सहयोग प्रदान करो। जगदीश सहयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सह माने साथ, योग माने जोड़, जो एक साथ दो को जोड़ दे वो होता है सहयोग। लेकिन यहाँ जोड़ के पहले है तोड़, जोड़ के पहले है तोड़, तो यहाँ पर कोई सहयोग नहीं। जब तक ये टूटेंगे नहीं तो किसी से जुड़ेंगे नहीं, वो किसी को जोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ सहयोग नहीं होना है। तुम कह रहे हो बहुत देर से आए हो, क्रोधित लग रहे हो, इन्हें जलपान के लिए नहीं पूछा गया है, तो बोले बैठो, ब्राह्मण हो, थोड़ा मिष्ठान मंगा दे। जलपान कराने वाला कभी ये नहीं कहता है मंगा दे, वो तो सामने रख देता है कि इसको पान कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। लेकिन तुम खिलाने वालों में से नहीं हो, हम जान गए हैं, तुम केवल खाने वालों में से हो।
अच्छी समाज में पहुंच जाता है तो उसके द्वारा कभी कभी अच्छा कार्य कर दिया जाता है। तो ये जब अच्छा कार्य हो ही नहीं रहा है हमारी दृष्टि में, तो हमारे द्वारा कौन सा अच्छा कार्य कर दिया जाए। यहाँ सहयोग नहीं होना है, जितना होना है यहाँ केवल विरोध ही होना है। हम तो कह रहे हैं जिस पक्ष में हम खड़े हैं उसी कक्ष में तुम भी आ जाओ, तो ये कार्य और सुलभता से आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, यहीं पर विश्राम हो जाएगा। श्री बाणासुर जी, तो मैं विश्व विजय करने वाला झुक सकता मेरा भाल नहीं, जो मेरे पथ को रोक सके ऐसा कोई मैया का काल नहीं। तीनों लोगों को जीत लिया भर सकता मुझसे काल नहीं। मैं ऐसा वीर धनुधारी हूँ, पर सकता मुझ पर चाल नहीं। तुम धरकर देखो बाणासुर, कर सकते मेरा मौका पाल नहीं। महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर विरोध हो रहा है तो हम सहयोग कैसा करें। तो अभी तक तो किसी ने यहाँ पर विरोध किया नहीं है आपके अलावा। आपके अलावा अभी किसी ने यहाँ विरोध प्रदर्शन नहीं किया। विरोध वाले केवल आप ही आए हो, हमारे जैसा कोई आए नहीं है। आप तो जाइए महाराज, आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। आपने कहा कि यहाँ विरोध हो रहा है और विरोध ही होना है, तो हमने ये कहा कि आपके पहले किसी ने विरोध यहाँ किया ही नहीं है। यहाँ तो सब सहयोग की भावना से आ रहे हैं। इतने घबरा कर रहे हो, हमारी बात सुन लीजिए। सुन तो लीजिए। भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। हमने ये नहीं कहा, बात बदलने की कोशिश मत करो। हमने ये नहीं कहा कि भगवान शंकर का स्थान नहीं है। हमने यही तो पूछा। तुमने ये नहीं पूछा था, तुमने ये कहा था भगवान शंकर से अलग है। तुमने ये कहा भगवान शंकर से अलग है, हमने कहा अलग है। भगवान शंकर अलग है, तुम लोगों से अलग है। ये बात अलग है, ये बात अलग है। बात शोणितपुर की है, बात उसी में जुड़ी है, नहीं जुड़ी है। शोणितपुर वाले भगवान शंकर से है ना। सुन ली क्यों? या तो आपको जानकारी नहीं है। यही बात को मान लेना बिल्कुल चाहिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए। बोलो। शोणितपुर की संरचना कब हुई? शोणितपुर कब बना? जिस समय राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में दे दी और राजा बलि ने कहा हमारे पिता ने कि अब हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे क्योंकि हमने दान दे दिया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया के द्वारा एक 52 दरवाजे के किले का निर्माण किया, एक नगर का निर्माण किया जिसका नाम पड़ा शोणितपुर। तब उस नगर का निर्माण भगवान विष्णु के द्वारा किया गया, जो ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, जो ब्रह्मा की सृष्टि से महाराज परे है। इसीलिए हमने कहा कि आपने विश्व को जीता, अच्छी बात है, लेकिन शोणितपुर विश्व से अलग है। अब रही बात महाराज जीतने और जिताने की, हाँ वही तो फिर तो शोणितपुर विश्व की संरचना से अलग है। कोई अलग नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान शंकर का तुम कह रहे हो कोई स्थान नहीं है, वो हम कह रहे हैं भगवान शंकर से तुम लोग अलग नहीं हो। इस बात को मैं हाथ उठा करके कह सकता हूँ और प्रमाणित कर सकता हूँ। करिए। तुम भले ही कहो कि भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है, अगर स्थान नहीं है तो पूजा क्यों? बताइए। भगवान शंकर की पूजा क्यों करते हो? आपको शोणितपुर में भगवान शंकर का स्थान नहीं है। शोणितपुर में भगवान शंकर की पूजा क्यों करते हो? शोणितपुर में भगवान शंकर की पूजा नहीं होती है महाराज। भगवान आपको पता, देखो फिर ये कहना पड़ेगा कि शोणितपुर का इतिहास आपको पता नहीं है। तो बीच में बोलोगे तो तुम ही बोल लो, फिर जितना बोलना हो ना। भगवान शंकर की सुनो ना, या तो किसी की सुनो और मानो। सुनाइए। अच्छी बात हो तो मान लेना अच्छी होगी, मान लेंगे। तुम गलती पर गलती कर ना, रहे हो। कोई गलती नहीं, झूठ पर झूठ कोई झूठ नहीं है। तुमको ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान शंकर का कोई हमने ये कहा ही नहीं है, तुम अपनी तरफ से क्यों जोड़ रहे हो? तुमने कहा है भगवान शंकर से अलग है। भगवान शंकर से शोणितपुर अलग है, ये हमने कहा।